श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचषष्टितम सर्ग श्लोक 1 से 10 तक। विषय: विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। अथ हैमवतीं रामदिशं त्यक्त्वा महामुनि पूर्वाम दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम। अर्थात शतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनम वर्ष सहस्त्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमं चकारा प्रतिमं राम तपः परम दुष्करम। अर्थात रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। पूर्ण वर्ष सहस्त्रे तु काष्ठभूतं महामुनि विनर्बहुर्भिराधूतं क्रोधो नान्तरम आविशत। अर्थात 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निचेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। स कृत्वा निश्चयं राम तप अतिष्ठिताव्ययम् तस्य वर्ष सहस्त्रस्य व्रतपूर्णे महाव्रतः भोक्तुं राबद्धवन्नं तस्मिन् काले रघुत्तम इंद्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धम् अन्नम् याचत। अर्थात श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों तक व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निशेषिते अन्ने भगवान भुक्ते वैव महातपः। अर्थात तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय कर दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। न किंचिद वदद विप्रम मौनव्रतम उपास्थितः तथैवासीत पुनर्मौनम अनुच्छ्वासम चकारः। अर्थात फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति स्वाच्छोवास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्त्रम च नच्छवसन मुनि पुंगभः तस्यानुवच्छस् मानस्य मूर्धनि धूमो व्याज्यत। अर्थात पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। त्रैलोक्यं येन संभ्रांत माता पितमिवाभवत् ततो देवऋषि गंधर्वा पन्नगौरग राक्षसा मोहितास्तप्सा तस्य तेजसा मंदरश्मया कश्मलोपहताद् सर्वे पितामहम् अथाब्रुवन्। अर्थात उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सबके सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।